वीडियो में हम गियर वर्निशिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, गियर वर्निशिंग प्रोसेस एक गियर फिनिशिंग प्रोसेस है। जैसे आपने और भी कई गियर फिनिशिंग प्रोसेस के नाम सुने होंगे, जैसे गियर शेविंग होता है, गियर ग्राइंडिंग होता है, गियर लेपिंग होता है। इस तरह गियर वर्निशिंग भी काफ़ी यूज़ होता है। तो आइए इसका सेटअप देखते हैं। सबसे पहले ये गियर आप देख सकते हैं, ये वो गियर है जिसके ऊपर आपको गियर वर्निशिंग प्रोसेस परफॉर्म करना है। तो इसके दोनों तरफ वर्निशिंग गियर्स लगे रहते हैं या डाई लगे रहते हैं, जिनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। और बेसिकली क्या होता है, गियर वर्निशिंग जो वर्निशिंग गियर्स होते हैं, इनमें पावर ट्रांसमिट किया जाता है, इनको रोटेट कराया जाता है और इनके टीथ की मैशिंग होती है उस गियर से जिसके ऊपर हम वर्निशिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ये सेंटर में जो गियर है वो गियर आप जिसमें वर्निशिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वर्निशिंग गियर होते हैं वो नॉर्मल गियर के टीथ को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उस पर कंप्रेस से स्ट्रेस लगाते हैं, जिससे उसमें जो हाई स्पॉट्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। नॉर्मली दोनों जो वर्निशिंग गियर हैं वो एक ही डायरेक्शन रोटेट करते हैं और जो आपका गियर है जिसके ऊपर हम वर्निशिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है। और कंटिन्यूसली आपको लुब्रिकेंट भी सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जब टीथ की मैशिंग होगी, प्रेशर की वजह से हीट जनरेट होगा, उसको डिसिपेट करने के लिए। दूसरा, वर्निशिंग गियर की लाइफ को बढ़ाने के लिए। तीसरा, अच्छा सरफेस फिनिश के लिए हमको लुब्रिकेशन कूलेंट सप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे ये कूलेंट जो सप्लाई करेंगे, लुब्रिकेंट सप्लाई करेंगे, ये कूलिंग का भी काम करेगा, प्लस फ्रिक्शन को कम करने का भी काम करेगा, हीट को डिसिपेट करने का भी काम करेगा। ठीक है। तो ये सेटअप आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो वर्निशिंग गियर है इसका जो सेटअप है ये कुछ सिमिलर है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जैसे आपने देखा वहाँ पे दो व्हील होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील होता है, एक रेगुलेटिंग व्हील होता है और बीच में हम वर्क पीस को फीड करते हैं और ग्राइंडिंग परफॉर्म होता है। सेम कुछ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे दो वर्निशिंग गियर है और एक वर्निशिंग गियर को बेसिकली आप आगे पीछे कर सकते हो और आगे पीछे करने के लिए आप हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। आगे पीछे करने से बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि आपको कितना प्रेशर गियर के ऊपर एग्जर्ट करना है। ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना होगा तो उसको थोड़ा सा आगे, ज़्यादा आगे की तरफ करेंगे, कम प्रेशर एग्जर्ट करना होगा तो पीछे की तरफ। और ये आगे पीछे करने, जैसे नॉर्मली लेफ्ट वाला गियर है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो गियर है इसको आप आगे पीछे कर सकते हो और उसके लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम नॉर्मली लगाते हैं, न्यूमेटिक भी लगा सकते हैं। ओके। सो इसमें आप देख सकते हैं ये गियर फिनिशिंग प्रोसेस है। और भी कई गियर फिनिशिंग प्रोसेस होती हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी नाम बताया, गियर शेविंग है, गियर ग्राइंडिंग है, गियर लेपिंग है। और इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो गियर टीथ की सरफेस होती है उसको स्मूथ करते हैं, फिनिशिंग अच्छा पाए। ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, यहाँ पे कोई भी हीट नहीं यूज़ होती है और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस एग्जर्ट की जाती है जिस गियर की आपको वर्निशिंग परफॉर्म करना है। इसमें ना तो हम अब्रेसिव यूज़ करते हैं ना कटिंग करते हैं। जैसे आपने गियर लेपिंग होता है, गियर ग्राइंडिंग होता है, तो वहाँ पर हम अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं और उन अब्रेसिव पार्टिकल्स से जो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। ऐसे गियर शेविंग में कटिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें ना तो हम अब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं ना कटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपली हम कंप्रेस कर रहे हैं ये डाइस के थ्रू। वर्निशिंग गियर को आप एक तरह का डाई भी मान सकते हो, जिस पर सेम इंप्रेशंस होते हैं जो गियर पे होते हैं। इसमें इरेगुलरिटी, डिफेक्ट या हाई स्पॉट्स होते हैं, इनको हम रिमूव करते हैं थ्रू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए हम कंप्रेसर स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसर लोड को अप्लाई कर रहे हैं। और इसका जो काम है वो गियर की प्रोफाइल है उसको सही करना है या पिच को ठीक करना नहीं होता है। इसका सिंपली जो गियर वर्निशिंग का काम होता है, फंक्शन होता है, एप्लीकेशन होता है, वो गियर के टूथ को स्मूथ करने के लिए होता है ना, उसकी सरफेस को अच्छा सरफेस की रफनेस को कम करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वर्कपीस की हार्डनेस पे डिपेंड करती है। वर्कपीस जो गियर है या तो उसकी हार्डनेस स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी तो हो सकता है गियर वर्निशिंग से आपको फिनिश ज़्यादा अच्छा ना मिले। दूसरा डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, आप कितना प्रेशर एग्जर्ट करें, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करें तो हो सकता है आपको जो क्वालिटी है वो अच्छा मिले। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर यदि आप अप्लाई कर देंगे तो उसमें जो गियर है उसमें डिफॉर्मेशन भी आ सकते हैं। तो एक ऑप्टिमल आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ऑप्टिमल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको गियर की सही सरफेस मिल सके। फिर इसमें लुब्रिकेंट, हम लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं। लुब्रिकेंट का मैंने जैसे काम बता दिया है, हीट को डिसिपेट करता है, जो आपका वर्निशिंग गियर है उसकी लाइफ को बढ़ाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉस्ट इसकी हाई होती है गियर वर्निशिंग की, क्योंकि यहाँ पे जो वर्निशिंग गियर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, क्योंकि इनके एक तो मटेरियल ऐसे मटेरियल के बनाते हैं जिसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो, दूसरा आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी परफॉर्म करना पड़ता है। फिर इसमें अगला है जो हार्डनेस, हम जो आपको वर्कपीस मिलेगा उस वर्कपीस की थोड़ा हार्डनेस बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड वर्किंग। ठीक है। फिर इसमें जो वर्निशिंग गियर की लाइफ है वो हाई होती है और इसमें कोई ड्रेसिंग या कोई दूसरे तरह का मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू। जैसे आपको यदि गियर ग्राइंडिंग होता है तो वहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील है उसकी ड्रेसिंग करना पड़ता है। इसी तरह लिपिंग में आपको नए नए अब्रेसिव पार्टिकल्स उसमें मिलाने पड़ते हैं। इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट गियर वर्निशिंग प्रोसेस में नहीं होती है। थैंक यू।